बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़ करवाया था और उनकी जो तसनीफ़ के बारे में बताया था और गज़ल नंबर 2 के पहले 3 अशार की तशरीह की थी। इस लेक्चर में मैं आपको अगले अशार की तशरीह करवाऊँगी। मिर्ज़ा गालिब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ारसी और उर्दू के मशहूर शायर गुज़रे हैं। इस गज़ल में भी उनका जो रंग हमें नज़र आता है वो गैर रवायती शायर का आता है। अगर उर्दू की रवायती शायरी को देखें तो उसमें आशिक जो है वो महबूब का गिला करता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम गालिब की शायरी देखें तो वो रवायत शिकन शायर है। वो मोहब्बत में अना रखता है। वो कहता है कि अगर मैं महबूब से मोहब्बत करता हूँ तो महबूब ही अपनी ज़बान से मोहब्बत का इजहार करे। शेर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह सकते हो हम दिल में नहीं हैं, पर ये बतलाओ कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आँखों से नेहा क्यों हो। यहाँ कहते हैं छुपा हुआ। इसका मफहूम यह है कि ए महबूब, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे दिल में नहीं, मगर जब दिल में मौजूद हो तो फिर नज़र क्यों नहीं आते। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि गालिब की शायरी में उदासी नहीं बल्कि मौज़ूआत की रंगा रंगी नज़र आती है। अंदाज़े बयां में भी जिद्दत है, शोखी है, ज़राफ़त है, अनानियत है। इस तरह की खूबियाँ जो हमें इनके कलाम में नज़र आती हैं। अब इस शेर में गालिब ने एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा किया है कि महबूब को अगर अपने आशिक से मोहब्बत हो भी तो बताना नहीं चाहता कि मोहब्बत का इजहार करना कहीं रुसवाई का बायस ना बन जाए। शायर कहता है कि महबूब, तुम ये कह सकते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे दिल में नहीं। यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। तुम तो मेरे दिल के मकीन हो, लेकिन जब तुम दिल में रहते हो तो फिर मुझे नज़र क्यों नहीं आते। इसकी क्या वजह है कि तुम मुझसे हमेशा किनारा कशी इख्तियार करते हो। देखा जाए तो मेरे दिलो दिमाग पर तुम हुकूमत करते हो। जैसे एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, नज़र से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। शायर कहता है ये बात तो तय है कि मेरे दिल में तेरा बसेरा है, तू ही इसी दिल में रहता है और इस दिल की धड़कन भी तेरे ही दम कदम से है, तेरी ही वजह से मेरे दिल की रौनक है। फिर ये तो बताओ कि तू मेरी आँखों से क्यों छुपा हुआ है। अब शायर का महबूब अगर मजाजी है तो इसे इल्तमास करता हुआ नज़र आ रहा है कि ए महबूब, जब दिल में तेरी ही याद है और ये दिल तेरा ही मस्कन बना हुआ है और इस दिल में तेरे अलावा कोई भी नहीं है, फिर तुमने मुझे अपने दीदार से क्यों महरूम रखा हुआ है और मेरी नज़रों के सामने तू क्यों नहीं है। गालिब दरअसल अपने महबूब को मुलाकात का शौक़ दिला रहे हैं, क्योंकि एक आशिक की हमेशा ख्वाहिश होती है कि उसका महबूब उसके पास रहे। वो कह रहा है कि ए महबूब, तुम मेरे दिल में बसते हो, इस हकीकत से तुम इनकार भी नहीं कर सकते और तरदीद कर सकते हो ना इसकी कि तुम मेरे दिल के बासी नहीं हो। लेकिन जब तुम दिल में रहते हो तो मेरी आंखों से क्यों पोशीदा हो, मुलाकातों से तुमने मुझे क्यों महरूम रखा हुआ है। तो देखा जाए तो उसे एक हसरत भी नज़र आ रही है शायर के कलाम में। और अगर हम इस शेर को हकीकी मायनों में देखें तो शायर अल्लाह ताला से अर्ज़ करता है कि ए मेरे रब, जब तू हमारे दिलों में रहता है और तेरे नूर की वजह से दिलों की बस्तियां रोशन हैं, हर तरफ तेरा जलवा है, हर चीज़ में तू नज़र आता है, तो तू हमें ख़ुद क्यों नज़र नहीं आता। इसी ख्वाहिश का इज़हार इकबाल ने भी किया था कि कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीने न्याज में। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। फितना फसाद को कहते हैं, शरारत को कहते हैं। खाना वीरानी, घर की वीरानी, घर की बर्बादी। हमारी जो क्लासिकली शायरी है उसमें शोरा का यह ख्याल है कि जो भी इंसान पर मुसीबतें और बलाएं आती हैं वो आसमान से नाजिल होती हैं। गोया आसमान एक ऐसी जगह है जहाँ से जुल्म और सितम नाजिल होते हैं।
आसमान जिसे चाहे अपने जो वो जुल्म का निशाना बनाकर बर्बाद कर देता है। अब इसमें दोस्त और दुश्मन एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं। किसी भी फ़र्द को दुश्मन की चालाकियों और मकारियों से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक दोस्त की मकारी और चालाकी से होता है, क्योंकि दुश्मन की निस्बत दोस्त हर कमज़ोरी से वाकिफ़ होता है। यहाँ भी शायर का दोस्त यानी महबूब शायर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। मुझसे लिपटा तो मेरी पूछ से अहमद उसने मेरे दुश्मन की तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था। अब शायर जो कि आशिक भी है, उसको अपनी महबूब से बड़ी तवक्कुआत थी। तो अपनी महबूब को ज़िंदगी का सरमाया समझता था, लेकिन जब बाद में उसे मालूम हुआ कि वो लिबास दोस्त में इंतहाई ख़तरनाक सांप है जो मौके की तलाश में है, तो शायर कहता है कि ए महबूब, अगरचे आसमां इंसान का दुश्मन है जो जुल्म व सितम करने में अपना सानी नहीं रखता, मगर इसकी दुश्मनी भी नुकसान न पहुंचाएगी जितनी तेरी दोस्ती से किसी को नुकसान पहुंचता है। अब इसमें वो शायर महबूब की संग दिली और जफ़ा की सूरत को सामने ला रहा है कि ए महबूब, मैंने जब से तुझको दोस्त बना लिया है तो फिर मुझे इससे ज़्यादा और तकलीफ़ कहीं से नहीं मिली। दरअसल जो गम महबूब देता है वो बहुत तकलीफ़ दे होता है, क्योंकि महबूब फितना है और इसका फितना जो है वो आशिक को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो कहता है कि ए महबूब, तेरे से मोहब्बत करना ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी और की दुश्मनी की अब ज़रूरत नहीं। मुझे आसमान की दुश्मनी से भी किनारा कश हो जाना चाहिए, क्योंकि ए महबूब, तेरी दोस्ती और आसमान की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि एक जैसे हो, दोनों ही तबाही बर्बादी का पेश खैमा हो। वो कहता है कि ए महबूब, जब से मैं तुझसे मिला हूँ, तेरी जफ़ा और तेरा जुल्म ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अगले शेर को देखते हैं। यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों है। सताना, तंग करना, अदू दुश्मन को कहते हैं। मफ़हूम की तरफ बढ़ते हैं। ए महबूब, तुम मुझे आज़मा रहे हो तो फिर सताना किसको कहते हो, जब तुम दुश्मनों के दोस्त बन गए हो तो मेरी आजमाइश क्यों करते हो। मैदान इश्क एक ऐसा मैदान है जिसमें देखा जाए तो आशिक को हमेशा खसारा उठाना पड़ता है। वो हर वक्त महबूब की जुल्म व सितम का निशाना बनता है। तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियाँ उसको सहनी पड़ती हैं, लेकिन आशिक जो है वो खामोश रहता है। लेकिन उसके सब्र का पैमाना उस वक्त लबरेज हो जाता है जब इसका महबूब इसके दुश्मनों के साथ प्यार व मोहब्बत बढ़ा रहा होता है और आशिक को इस बात का पता चल जाता है, तो फिर उसकी अना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर तो आशिक शिकवा शिकायत के दफ्तर खोल देता है। महबूब इसका जवाब ये देता है कि मैं तो तुझे आजमा रहा था। आशिक कहता है, ये कैसी आजमाइश है, अगर मैं इस आजमाइश में कामयाब हो भी जाता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है, तुम तो किसी और के हो गए हो। जब तुमने मेरे रकीब से मोहब्बत के अहद पैमा कर लिए हैं, तुम्हारी नज़र मोहब्बत, नज़र करम उसकी तरफ है और उसे दिल का मकी बना लिया है, तो फिर मेरा आजमाना तो बनता ही नहीं। मेरी मोहब्बत की आजमाइश क्यों कर रहे हो, खुद ही अपने रवैये पर गौर करो। होना तो ये चाहिए था कि तुम मेरा इम्तिहान लेने के साथ साथ रकीब की भी आजमाइश करते, फिर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे साथ मुखलिस कौन है और तुम पे यह हकीकत वाज़ेह हो जाती कि रकीब के मामले में मैं कितना सच्चा और मोहब्बत में कितना साबित कदम हूँ। सिर्फ मुझे ही आजमाना दरअसल सताने के सिवा कोई नहीं। हो चुका कता ताल्लुक़ तो जफ़ाएं क्यों हैं, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। अब शायर कहते हैं कि ए महबूब, जब तेरी नज़र करम गैर पर है, तेरी इल्तफ़ात उसकी तरफ नज़र आ रहा है और तू कहता है कि मैं तुझे आजमा रहा हूँ, ये कैसा आजमाना है। जब तू बन ही गैर का गया है तो फिर मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है। मुझे ये तेरा फ़ेल और अमल बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुमने मेरे दुश्मन से मरासिम कायम करके मेरी मोहब्बत को चोट दी है। अब उर्दू शायरी में बाज़ औक़ात शायर का सख्त लहजा हो जाता है और वो ताने भी देने लग जाता है कि ए महबूब, अगर तुम मुझ पर नज़र करम नहीं डाली तो मैं भी तेरी तरह किसी को अपना हमराज बना लूँगा। मैं दिल पे जबर करूँगा, तुझे भुला दूँगा, मरूँगा खुद भी, तुझे भी कड़ी सज़ा दूँगा। अब इसमें शायर बड़े खुले अल्फाज में महबूब से कहता है कि तुमने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। अब अगर मैं तुम्हें कहता हूँ
کہ تم نے غیر کے ساتھ رسمیں بڑھائی ہیں، اس سے ملاقات کی ہے، تو تم کہتے ہو کہ میں تیری آزمائش کر رہا تھا۔ یہ امتحان کیوں ہے اور کب تک رہے گا، جب کہ تم خود دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو؟ محبوب نے اچھے دنوں میں تو ساتھ دیا، اب آنکھیں پھیر لی ہیں اور آزمائش کا بہانہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے آزمانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر میں اس آزمائش میں کامیاب ہو بھی گیا تو تیری نظر کرم تو رقیب کی طرف پہلے ہی ہے، تو نے پہلے ہی کسی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ میرے ساتھ تو تم صرف یہ آزمائش کا ڈرامہ کر رہے ہو۔ کب تک تیرے فریب کو ایک حادثہ کہوں، کب تک تیرے فریب کو ایک حادثہ کہوں، تو نے تو میری وفا کا تماشا بنا دیا۔ آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ تانا برا بھلا کہنا، بے مہر بے مروت بے محبت۔ اب شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے، یہ مقطع ہے۔ اے غالب، تو تانے دیکھ کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے، تیرے بے مروت کہنے سے تیرا محبوب تجھ پر مہربان کیوں کر ہوگا۔ اب اردو شاعری کا روایتی محبوب ہمیشہ سنگ دل اور انتہائی ظالم ہوتا ہے، جس کا ہر وقت عاشق پر عتاب رہتا ہے۔ غالب اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا محبوب بھی ان سے ویسے ہی محبت کرے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ غالب ایک ایسا شاعر ہے، ایک ایسا عاشق ہے جو اپنی محبوب سے بھی اظہار چاہتا ہے۔ وہ محبت میں انا رکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے محبوب سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب سے محبت بہت کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب بھی اس سے ویسے ہی محبت کرے۔ لیکن محبوب ہمیشہ اس کا جواب ظلم و ستم سے دیتا ہے۔ پھر غالب بھی تانے پر آ جاتا ہے۔ غالب کہتا ہے تم اپنے آپ کو ہی مخاطب ہے، اپنے آپ خود کلام ہی کر رہا ہے کہ تم جو محبوب کو بے مروت کہہ رہے ہو، اسے برا بھلا کہہ رہے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا برا کہنے سے یا اس کو بے مروت کہنے سے یا اس کو تانے دینے سے وہ تجھ پر مہربان ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ الٹا بدظن ہو جائے گا۔ اس لیے ہر صورت میں محبوب سے وہ تعلق قائم رکھنا چاہیے، بلکہ یہ تو الٹا معاملہ خراب کر دے گا اگر تم محبوب کو برا بھلا کہتے رہو گے یا اس کو تانے دیتے رہو گے کہ تم جو بے وفا ہو، تو الٹا یہ ہوگا کہ وہ تم سے تعلق وہ جوڑنے کے بجائے تم سے تعلق توڑ دے گا۔ اب یہ تمہیں تو بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ محبوب کی منت سماجت کرنی چاہیے، اس کے ہر ظلم کو کھلے دل سے سہنا چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ تم اس کے ساتھ کتنے مخلص ہو۔ داغ کا ایک بہت مشہور شعر ہے۔ دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، مندہ پرور محبت میں حکومت کیسی۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ہر قیمت پر تعلق کو قائم رکھا جائے۔ اگر تو شکوہ شکایت کرے گا تو محبوب اور بھی زیادہ ہر ڈرمی کا مظاہرے کرے گا، تو اس سے قطع تعلق کر لے گا، دور ہو جائے گا، تیری طرف بڑھے گا نہیں۔ اگر تو ایسا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر محبوب تجھ سے جدا ہو جائے گا، بلکہ تجھے تو محبوب سے بنا کر رکھنے چاہیے، اسے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، تنزیہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اسے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ وہ تیری محبت کو سمجھ سکے، اس کو محسوس ہو کہ میرا عاشق میرے لیے کتنا مخلص ہے۔ الٹا تو نے اس کو بے مہر کہنا شروع کر دیا، اس کو تانے دینے شروع کر دیے، اس طرح تو تیرا محبوب تجھ سے دور ہو جائے گا۔ قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ محبوب چاہے جتنا بھی ظلم کرے، ایک عاشق کا عشق اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اس کی طرف جھکا رہتا ہے اور اس کے ہر ظلم کو وہ کھلے دل سے وہ محسوس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت ایسا آئے کہ محبوب کو اچھے اور برے کی تمیز کا پتہ چل جائے اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا عاشق میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح سمجھ آئے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔